अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। इंजीनियर मिर्जा ने टीमें बनाई हुई है पूरी सोशल मीडिया की, लोगों को गालियां निकालने के लिए। खुद इनके ये किरदार है। अच्छा हाँ, मेरे रसूल पे ये बंदा बैठता है। आपने इंजीनियर मिर्जा के बारे में बात करेंगे ना, सेम लाइनें जो है ना वो कमेंट्स में मुख्तलिफ अकाउंटों से आती रहेंगी। अच्छा, मुझे तो ये पता उसकी टीम हेड कौन कर रहा है, वो कौन है। छोड़ दें आपकी बातें, हमें सारे किरदारों का पता है। नहीं कोई बड़ा असर रसूख रखने वाला असर रसूख का नहीं यार, चप्पड़ का नाती है, लोंडे पड़े हैं ज्वाइन कर। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक जो है ना वो पूरा एक नेटवर्क है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है ना वो हेड एक बंदा उसका करता है। उसमें मुख्तलिफ वीडियोज होती है, मुख्तलिफ चैनल्स हैं। कोई बंदा अगर उसके बारे में बात करेगा तो मुख्तलिफ टीमें हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं कि उसके उसमें फिर उसको नेगेटिव कमेंटिंग कराई जाती है। पूरा प्लान सिस्टम है ये। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो बोलेंगे जो चीज गलत है गलत है, सही हो गया। वो तकलीद के सबसे बड़ा खिलाफ, सबसे ज्यादा खिलाफ है ना तकलीद के। तो उसने तो मुकल्लिदीन की फौज अपने नीचे खड़ी की हुई है। मुकल्लिदीन की जो कहता है, जो मोहम्मद अली मिर्जा ने कह दिया वो हरफ आखिर है, वो तो अपने आप के अंदर एक फिरका है जो फिरकों के खिलाफ बात करता है। उसने तो खुद एक फिरका बना दिया। तो वो तो कहते हैं ये, जिस तरह आपने भी कहा कि मैं आखिर तक ये अल्लाह के दीन पे चलेंगे, वो भी कहते हैं कि मैं आखिर दम तक यहीं रहूंगा। तो हमने कौन सा फिरका बनाया? मैंने कौन सा फिरका बनाया? चल मेरी जात की बात करें ना, मैंने कौन सा फिरका बनाया? कोई भी नहीं। हमने तो फिरकों के खिलाफ बात की है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये डॉक्टर सुबेल इकराम है। बड़े मशहूर हाफिज कुरान है, यानी किरात, इनकी किरात बहुत अच्छी है। इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। कुरान मजीद बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, इस चीज़ की हमें तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर भी ये झूठा इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं ना, इसकी हम तारीफ़ नहीं कर सकते। बगैर तहकीक किए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कोई टीम चला रही है और इसके ऊपर कोई बंदा है सोशल मीडिया पे, वो ग्रुप्स में डालता है चीज़ें। जो इन्होंने बात की है मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये साफ साफ झूठ बोला है। उस बेचारे बंदे ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपना 19वां स्केल दीन की खातिर छोड़ा, अल्लाह सुब्हाना व तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की खातिर छोड़ा। और इन जैसे हाफिज़ कुरान जो सिर्फ हाफिज़ कुरान ही हैं, बाकी इनका कुरान से कोई लेना देना नहीं, ये उस पर इल्ज़ाम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इनकी खुद की हालत क्या है ज़रा आप देखें, ज़रा ये देखें, ये ज़रा गौर से देखिएगा। क्या डॉक्टर सुबेल इकराम की दाढ़ी और मूछें सुन्नत के मुताबिक हैं? ज़रा गौर से देखें, कहीं से नज़र आ रहा है कि ये दाढ़ी और मूछें सुन्नत के मुताबिक हैं? ये हाफिज़ साहब ने एक बेपर्दा लड़की के साथ खुल्लम खुल्ला पॉडकास्ट की है। और इसका ये मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ। थंबनेल पे लिखा हुआ है पॉडकास्ट विद डॉक्टर सुबैल इकराम, रिलीजियस स्कॉलर एंड बिजनेसमैन। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आपको वीडियो दिखाई है, मैंने आपको हकीकत दिखाई है इनकी खुद की, कि जिनका पहले अपना खुद का फेस ही सुन्नत के मुताबिक नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना सुन्नत के मुताबिक फेस कैसा होता है। दाढ़ी बड़ी हो और मूछें कम हो, ये सुन्नत के मुताबिक फेस होता है। ठीक है, एक तो होता है ना नेचुरल, एक की आई कम रही है। जैसे ये देखिए, मैं कटवाता नहीं हूँ, मेरी कम दाढ़ी आ रही है, लेकिन मैंने इसे छोड़ा हुआ है सुन्नत के मुताबिक। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक के दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कुतराओ, इस तरीके के मुताबिक मैंने चेहरा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रखा हुआ है। ये हाफिज कुरान होके इसने एक तो चेहरा अपना सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा हुआ, और दूसरा ये जो नमाज पढ़ाता है, आप कभी देखेंगे इसने नमाज में हाथ भी उस तरह से नहीं बांधे होते जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि अपना दायां हाथ बाएं हाथ की ज़िरा पर रखो। जब बंदा दायां हाथ बाएं हाथ की ज़िरा पर रखता है तो वो खुद ब खुद सीने पर आ जाता है। इसका हाथ बाज़ औक़ात नाफ नाफ से नीचे तक जा रहा होता है। और दूसरी बात ये है, ये डॉक्टर सुबैल इकराम जो उनसे हैं, इनकी कभी आप देखें ना, इनकी बातें आप कभी सुने तो आपको ज़्यादातर लगेगा कि ये दुनियावी बातें ज़्यादा करते हैं और दीनी बातें जो उनकी है ना ये कम करते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, दीन वाला होने के लिए ना दीन वाला दिखना भी चाहिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं ना कि अगर आप अपने चेहरे से, अपनी दाढ़ी से, अपनी टोपी से दीन वाले नजर आते हैं तो इसको यूज करें। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, और जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कभी किसी लड़की के साथ पॉडकास्ट किया है? आप ये देखिए, डॉक्टर सुबैल इकराम एक बेपर्दा औरत के सामने पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसे कह भी नहीं रहे कि तुम पर्दा करके आओगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ वैसे औरत के साथ पॉडकास्ट करना ही क्यों है, बंदे मर गए हैं। औरत के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और इनकी अपनी हरकतें ऐसी ऐसी हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो भी मुझे मिल नहीं रही थी, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये नमाज पढ़ रहे हैं अकेले, ठीक है, और नमाज में ऐसे आंखों से इधर उधर देख रहे हैं और जो बाजू है ना, कपड़े के बाजू वो फोल्ड किए हुए हैं। और आपको पता है नमाज में कपड़ों को फोल्ड करके नमाज होती ही नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जो किसी की गलतियां निकालते हैं ना, तो अपने ऊपर भी जरा सी नजर डाल ले कि इनके खुद के काम कैसे हैं।
मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। और इन्होंने ये कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुकल्लिदीन की फ़ौज तैयार की हुई है। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कह दिया वो ये मानते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से काफ़ी बातों पे इख्तलाफ रखते हैं, हर बात हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी नहीं मानते। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, उसमें ये मसला पूछा गया कि जो बंदा मगरिब की नमाज के लिए आया है, इमाम की जौन सी थी वो दूसरी रकत थी और आपकी पहली रकत थी। तो अब देखे ना, हमारे दीन में ये है कि हर ओड रकत में रफुल जदैन करना है, यानी तीसरी रकत में भी रफुल जदैन करना होता है। अब इमाम की जौन सी है वो तीसरी रकात शुरू होने वाली है और आपकी दूसरी है, तो क्या हम रफुल जदैन करेंगे? तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इमाम को फॉलो करना चाहिए, आप रफुल जदैन जो है ना वो करेंगे। हालांकि अगर हम स्टडी करें, तहकीक करें, तो हमें पता लगता है कि हमने रफुल जदैन तब ही करना है जब उसका तरतीब से वक्त आएगा। मतलब कि पहली रकत में किया, रुकू से उठने से पहले किया, रुकू में उठने के बाद किया, और हर ओड रकत में किया। तो जब हम ओड रकत, मेरी अपनी ओड रकत होगी, यानी तीसरी रकत होगी, मैं उसमें जो है रफुल जदैन करूंगा। इसका शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने भी है ना वो रहमतुल्लाह अलैह, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बताया है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाई, इख्तलाफ हुआ ना, मैंने इख्तलाफ किया है कि ये चीज़ नहीं थी ठीक। तहकीक हमारी ये कहती है, इख्तलाफ किया ना, कि अगर इमाम की तीसरी रकत है और मेरी दूसरी रकत है, तो मैं जब अत्तहियात के बाद खड़ा होऊंगा तो मैं रफुल जदैन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी दूसरी रकत थी। तो इख्तलाफ हुआ, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ किया। तो ये कैसे कह सकता है कि हाफिज, ये जो डॉक्टर सुबैल इकराम है, ये कैसे कह सकता है कि मुकल्लिदीन की फौज तैयार की हुई है, जो इंजीनियर ने कह दिया वो आखिर है, वो इन्होंने मान लेना है, वही चीज़ असल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की हर बात नहीं मानते, हम हर बात उस चीज़ की मानते हैं, हर बात वो मानते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। दूसरा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बहुत सारी खिदमात हैं। इख्तलाफ भी हम जो है ना खूबसूरत अंदाज से करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिससे इख्तलाफ हो जाए उससे हम नफरत करने लग जाएं। इन्होंने बहरहाल जो बात कही है, अपने गिरेबान में झांके बगैर और इल्ज़ाम लगाया, वो बिल्कुल गलत था। वीडियो दिखाने का मकसद ये था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में रहता हूँ कि आप मुझे बताएं और सजेशन दें कि किस तरह की वीडियो आपको लगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।